चलो देखो बेटा, अभी देखो ये एक क्वेश्चन था, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। जो बेटा जो पेपर हुआ है ना, उसमें से कुछ कल 4-5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, आज और 4-5 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। इसके लिए बताने के लिए लाया आपको, जो जितना टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूं मैं वही क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे, जो टॉपिक बाकी है उसकी बात नहीं कर रहे हम अभी, ठीक है। तो इधर देखिए आप, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में विजिबल है ना, हाँ पीछे वालों को भी नजर आ रहा है ना बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2 प्लस इज मोर देन दैट ऑफ द Cu प्लस इन एक्वस सॉल्यूशंस। मतलब क्या बोला है आपको कि यहाँ क्या हो रहा है, नहीं थोड़ा आगे आगे बढ़ जाओ करेंगे ना तो वो थोड़ा बड़ा क्या हो जाता है, ये हो जाता है, वो ये नजर नहीं आएगा। मैं कोशिश करता हूं फिर भी देख लो आप कैसे हो जाए, ठीक है। अभी अरे बहुत ज्यादा हो गया हो, नहीं बहुत ज्यादा नहीं होना हो, बस अभी अभी ठीक है। देखो यहाँ पे बोला है कि Cu2 प्लस में Cu2 प्लस ज्यादा स्टेबल है Cu प्लस से इन एक्वस सॉल्यूशन। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। देखो अब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, कहाँ पे Cu2 प्लस में 2 प्लस चार्ज है, लेकिन Cu प्लस में एक ही प्लस चार्ज है, नजर आ रहा है आपको। तो इसका हाइड्रेशन ज्यादा हो जाता है। आपको पता है चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा, जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा आएगी। ये आपको अच्छे से पता है। इस वजह से बेटा हाइड्रेशन एनर्जी एक्सप्लेन करती है कि ये ज्यादा स्टेबल क्यों है, ठीक है। क्लियर है बातें, आ रहा है ना सबको समझ में रहे कि बेटा ये हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से क्या है, ये ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट देख लीजिए, एक रिएक्शन दी हुई है, ये तो कल बताया मैंने आपको कि यहाँ पे पहले सबसे पहले प्रोटोनेशन होता है। जैसे ही प्रोटोनेशन होगा, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास में एक अल्कोहल दिया हुआ है आपको, CH3 बॉन्ड CH, नीचे बॉन्ड CH3, सामने बॉन्ड CH, नीचे बॉन्ड OH, और सामने क्या हो जाएगा बेटा CH3। अब यहाँ पे सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, H प्लस आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो बेटा, OH2 हो जाएगा। अब ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर, तो बनेगा कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, CH3 बॉन्ड CH, नीचे बॉन्ड CH3, सामने बॉन्ड CH, इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, सामने हो जाएगा CH3। अब ये है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब 2 डिग्री कार्बोकैटायन 3 डिग्री में कन्वर्ट होना चाहता है, होगा ना बाय हाइड्राइड शिफ्टिंग। जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा बेटा, H माइनस शिफ्ट बोलते हैं उसे, क्या बोलेंगे आप यहाँ पे, H माइनस शिफ्ट। H माइनस शिफ्ट होगा, जैसे ही H माइनस शिफ्ट हो जाएगा बेटा, तो ये यहां से हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो बोलो क्या मिलेगा, CH3 बॉन्ड CH, नीचे बॉन्ड CH3। अब ये हाइड्रोजन तो चला गया, ये हाइड्रोजन यहां से निकल गया, तो इस कार्बन पे आ जाएगा बोलो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। सामने होगा CH2 और सामने हो जाएगा बेटा CH3। अब बचा क्या इसमें से, Br माइनस, Br माइनस यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, ये देखिए आप यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाने दीजिए, देखो ये वाला आंसर हो जाएगा, आंसर इज 4। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर 4 हो जाएगा। क्लियर है अभी सबको, देखो कल भी बताया था आपको और आज भी बता रहा हूं कि आंसर क्या होने वाला है उसका, 4 होने वाला है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन देखा है हमने कि ये वाला जो कार्बन है ये विनाइलिक कार्बन है। ये वाला कार्बन कौन सा है बेटा, विनाइलिक, और ये कौन सा कार्बन है, अलाइलिक कार्बन है। तो अलाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ है ना हैलोजन। यहाँ पे हमने क्या बोला था देखो हमने ये बोला था बेटा कि ये जो कार्बन है इसे कहते हैं विनाइलिक कार्बन, क्योंकि विनाइलिक कार्बन मैंने बोला था आपको sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को हम क्या कहते हैं, विनाइलिक कार्बन। अब विनाइलिक कार्बन का जो पड़ोसी होता है उसे अलाइलिक कहते हैं, लेकिन अलाइलिक क्या होता है, sp3। ये अच्छी तरीके से पता है आपको। तो ये हमने क्या बोलेंगे हम इसे, ये जो हैलोजन है बेटा अलाइलिक कार्बन से जुड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलाइलिक हलाइड हो जाएगा, अलाइलिक हलाइड। क्लियर है, आ रहा है नजर सबको। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, देखो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शंस आ गया, क्लेमेंसन रिडक्शन। इधर देखिए आप, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे देख लीजिए आप, आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे कीटोन फंक्शन ग्रुप है, दिख रहा है आपको, ये कीटोन है और ये भी क्या है बेटा, कीटोन है। यहाँ पे जिंक अमलगम प्लस HCl डाला है कॉन्सेंट्रेट। तो आपको पता है जिंक अमलगम प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O का कन्वर्जन किस में हो जाता है, CH2 में हो जाता है। बस इतनी सी बात है, किसके प्रेजेंस में, जिंक एजेंट Hg प्लस क्या हो जाएगा बेटा, HCl, जिंक अमलगम प्लस HCl। क्लियर है बात। इस रिएक्शन को क्या बोला हमने, क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, सही है ना। सिर्फ आपको करना क्या है यहाँ पे आपको करना क्या है बेटा, कि बस ये C डबल बॉन्ड O का कन्वर्शन आपको CH2 में करना है। कहां पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे तो OH में कर दिया, यहाँ पे CH2OH में कर दिया, यहाँ पे CH2OH में कर दिया। ऑप्शन चौथा होगा। इधर देखिए आप, दिख रहा है C डबल बॉन्ड O था बेटा, यहाँ पे ये C डबल CH2 में कन्वर्ट हो गया, ओके ना। देखो ना CH2, ये भी क्या हो जाएगा CH2। तो आंसर क्या रहने वाला है इसका, 4। आंसर क्या रहेगा बेटा, 4th आंसर रहेगा इसका। क्लियर है बात।
यही बात तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना लास्ट लेक्चर में बेटा, हम यही बातें हम बात कर चुके थे, ठीक है। इधर देखिए आप, अब नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट कौन सा है यहाँ पे, क्या आप इस क्वेश्चन के साथ में डील कर सकते हैं? देखो आप, देखो पहले आप, चलिए बताइए। यहाँ पे पूछा है अमंग दी विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट एज अ लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं उसे क्या कहते हैं? लुईस एसिड। जो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं उसे क्या कहते हैं? लुईस बेस। लुईस बेस। अब मुझे एक बात बताइए, ये देखिए आप, इधर देखो बेटा, ये वाटर इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास में लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये तो लुईस बेस हो गया ना, ये तो क्या हो गया? लुईस बेस। और ये वाला BF3 देखिए, BF3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना, इधर देखो बेटा, BF3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। देखो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल F माइनस आया, इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो बना देगा यहाँ पे BF4 माइनस, BF4 माइनस, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे BF3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उसे क्या कहते हैं हम? लुईस एसिड। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? BF3। और OH देखो, ये तो इलेक्ट्रॉन देगा, है इसके पास में इलेक्ट्रॉन, OH इलेक्ट्रॉन देगा बेटा। NH3 में नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, NH3 में नाइट्रोजन के पास में क्या है? लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो ये सारे के सारे बेस है, सिर्फ BF3 क्या है? वहां पे एसिड है। समझ में आया? लुईस एसिड। लुईस एसिड किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन देते हैं बेटा, लेते हैं, उन्हें लुईस एसिड कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लुईस बेस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमंग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पीसी नॉट हैविंग द 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ अमोनिया। अमोनिया में देखो 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अमोनिया ने, नाइट्रोजन ने एक हाइड्रोजन के साथ में एक बॉन्ड बनाया, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना बेटा उसमें। 3 हाइड्रोजन के साथ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6, और ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया ऑक्टेट, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। दूसरा देख लीजिए AlCl3 कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए फिर? 6। मतलब इसमें देखो, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। सिमिलरली BeCl2 देखो, BeCl2 देखो बेटा, कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड, तो 4 ही तो इलेक्ट्रॉन हुए फिर। अरे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4, मतलब इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया? इनकम्प्लीट हो गया। लेकिन अगर CCl4 की बात करें, ये देखो Cl, ये Cl, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है बेटे? 4, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका ऑक्टेट क्या है बेटा? कंप्लीट है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। PCl5 अगर बात करें हम यहाँ पे, तो PCl5 तो टोटल 5 बॉन्ड बना रहा है। अरे सही है ना, कितने बॉन्ड बना रहा है? 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। ये तो एक्सपांडेड ऑक्टेट हो गया। मतलब समझ में आया क्या? अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ स्पीसीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम इन आउटर मोस्ट शेल। मतलब इसमें कितनी स्पीसीज है जिसके वैलेंस नहीं है, ये पूछा गया आप। देखो एक ये हो गया, एक तो ये होगी बेटा, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। एक तो दूसरी ये होगी जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। कितने हो गए? 2 हो गए। 2 के बाद में ये कितनी हुई? ये कितनी होगी? यहाँ पे 3 होगी। और कोई है क्या? नहीं ना, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा इसका? थर्ड, 3 रहेगा, मतलब आंसर 4 रहेगा। स्पीसीज कितनी रहेगी? 3। ये तो वहां पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना बेटा। कितने बॉन्ड बना रहा है? ये 5 बॉन्ड बना रहा है ना, तो 5 बॉन्ड बना रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। आपसे पूछा क्या गया है कि किसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, या ऑक्टेट 8 वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पूछा है आपको। ऑक्टेट की बात नहीं हो रही है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन किस केस में नहीं है, वो पूछा गया आपको। तो ये 3 स्पीसीज है, लिख के बता रहा हूं यहाँ पे कि इनमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा। यहाँ पे सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 स्पीसीज में नजर आ रहे हैं आपको। क्लियर है? आगे समझ में? देखो नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द इंटरेक्टिंग पार्टिकल दैट विल इंक्लूड। अब मुझे एक बात बताइए, जब 2 पार्टिकल पास आते हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है कि नहीं होता है? जब 2 पार्टिकल पास आएंगे बेटा, उनके न्यूक्लियस भी तो पास आएंगे, क्या आएंगे? पास आएंगे, तो न्यूक्लियस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन पहले का इलेक्ट्रॉन दूसरे का न्यूक्लियस, और दूसरे का न्यूक्लियस पहले का इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे। तो दोनों प्रोसेस पॉसिबल है ना। तो ये सारे जो प्रोसेस आते हैं बेटा, ये आता है डायपोल भी होता है, डायपोल अट्रैक्शन भी होता है, डायपोल इंड्यूस अट्रैक्शन भी होता है, ये भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्डिंग नहीं होती। कोवैलेंट बॉन्डिंग हमेशा अट्रैक्शन होता है। समझ में आ रही है बातें आपको? कोवैलेंट बॉन्डिंग में हमेशा क्या होता है बेटा? अट्रैक्शन। तो ये जो सारे फोर्सेस है, इसमें से आपको पूछा गया कि जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो, तो ये 3 ऑप्शन है उसके, मतलब ये तीनों करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? A, B, C, E कहां दिया हुआ? हाँ, ये वीक डिस्पर्शन फोर्स। एक डिस्पर्शन फोर्स होता है लंडन फोर्स जिसे बोलते हैं हम,
वो भी आता है इसमें, लेकिन कोवैलेंट बॉन्डिंग नहीं आता है बेटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी छोड़ के सब करेक्ट हो जाएंगे, डी छोड़ के सब करेक्ट हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज सेकंड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। समझ में आ रहा है ना? आपको क्या बोला है यहाँ पे कि अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ये सारे फोर्सेस में आता है, अट्रैक्शन भी आता है, रिपल्शन भी आता है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्डिंग में सिर्फ अट्रैक्शन आता है। क्लियर है अभी आगे सबको समझ में? तो ये चारों के चारों ऑप्शन क्या रहेंगे, ये ए बी सी और ई करेक्ट रहेंगे, डी वाला क्या रहेगा बेटा, इनकरेक्ट रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए आप, ये भी आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुके हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है यहाँ पे असर्शन रीजन टाइप के टोटल ज्यादा ही क्वेश्चंस आ गए ये साल, असर्शन रीजन टाइप के। वो शिवा को भी थोड़ा डाउट था उसमें, 3 क्वेश्चन में डाउट था उसका, तो अभी दूर हो गया उसका डाउट 3 क्वेश्चन में का। तो उसके नियर अबाउट 606 मार्क्स आ रहे हैं, केमिस्ट्री में 166 आ रहे हैं, मतलब आउट ऑफ 180। अभी उसके लिए ही आया था वो, देखा ना आपने, आया था। तो चलिए ठीक है, केमिस्ट्री में 166 आ रहे हैं उसके, और ओवरऑल जो स्कोर आ रहा है वो आ रहा है 606 के आसपास। अभी भी उसको एक क्वेश्चन में और डाउट है कि सही हो सकता है गलत हो सकता है, वो बाकी आगे की बात है। चलिए इधर देख लीजिए, तो यहाँ पे बेटा दिया हुआ है मेटालिक सोडियम डिसॉल्व इन अमोनिया गिविंग डीप ब्लू कलर। बिल्कुल, जब आप क्या करते हैं, कोई सोडियम लेते हो और किसमें डालते हैं बेटा, आप यहाँ पे डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया। जैसे इधर देखो आप, होता क्या है, इसमें क्या बोला गया है कि हमने क्या किया बेटा, सोडियम लिया और सोडियम को डाला किसमें, अमोनिया में। किसमें डाला यहाँ पे, अमोनिया। कौन सा अमोनिया है, लिक्विड अमोनिया। तो होता क्या है, ये जो सोडियम है ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये चला जाता है Na+ और प्लस चला जाता है इलेक्ट्रॉन में। तो ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इसे अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो अमोनिया में मौजूद है। समझ में आया? और वो जो अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन होता है और Na+ आपको यहाँ पे कौन सा कलरेशन दे देता है, वो डीप ब्लू कलर दे देता है। तो ये असर्शन करेक्ट है, ये असर्शन करेक्ट है। लेकिन द डीप ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, नहीं, ये इनकरेक्ट है बेटा। अमाइड थोड़ी ना बनेंगे वहां पे अमाइड थोड़ी ना बनेंगे, ये तो अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है डीप ब्लू कलरेशन। सोडियम को जैसे ही आप क्या करोगे बेटा, अमोनिया में डालोगे तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा अमोनिया में, उसे कहते हैं अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन, और उसका सोल्यूशन का कलर होता है डीप ब्लू कलर। तो यहाँ पे अमाइड कहाँ बना है, अमाइड नहीं बन रहा है यहाँ पे। क्लियर है? तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा बेटा इसका, असर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, आंसर इज सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। आ रहा है सबको समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। ये देखिए आप इसके बारे में बात करते हैं, द एलिमेंट एक्सेप्टेड लार्ज फॉर्म लार्जेस्ट आयन अचीविंग द नियरेस्ट नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस। ठीक है, अब देखो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा तो F- बना देगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा और ऑक्टेट, देखो ना, एक इलेक्ट्रॉन लेगी तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा ना फ्लोरीन का। अरे फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, लेकिन नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। एटॉमिक नंबर 7 है, 285 है, 3 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा तो 28 हो जाएगा। और सोडियम को तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, 2। तो अब आपको पूछा है कि इन्होंने सबने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया अपना। अब इसमें से पूछा है आपको कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट साइज किसकी, नाइट्रोजन 3+ की। समझ में आ रहा है ना? नाइट्रोजन ऐसे जाने पे, क्योंकि देखो आपको पता है कि नाइट्रोजन 3+ बेटा सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन हो जाएगा रे, बोलो, उससे छोटा कौन हो जाएगा बेटा, उससे छोटा हो जाएगा O2 सॉरी O-। इसे थोड़ा हटाना पड़ेगा, ये अच्छा नहीं लग रहा है। इधर देखिए आप, सबसे बड़ा कौन होगा बेटा, N3 से छोटा कौन होगा, O2- से छोटा कौन होगा, F- से छोटा कौन होगा, सोडियम+। मैंने बोला था आपको कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी साइज क्या होगी, कम होगी, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसकी साइज ज्यादा होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला हो जाएगा, सोडियम नहीं, नाइट्रोजन। समझ में आया ना? नाइट्रोजन जो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो नाइट्रोजन की साइज बढ़े। क्यों नाइट्रोजन? क्योंकि नाइट्रोजन में आप ही देखो ना यार, नाइट्रोजन जब 3+ है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 7 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है। तो बताइए 7 प्रोटॉन के 10 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड करेंगे नहीं ना, वो दूर दूर ही रहेंगे ना। समझ में आया ना? इसलिए साइज बढ़ जाएंगी। हाँ, आप बोलोगे सर सोडियम की बात करते हैं, तो चलिए सोडियम देखो। अब मुझे बताइए प्रोटॉन कितने हैं, 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है। तो बेटा 11 प्रोटॉन के 10 प्रोटॉन को पकड़ के नहीं रख सकते अच्छे से, बहुत टाइटली पकड़ के रखेंगे, इसलिए साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएंगी। अरे आया समझ में? तो आंसर इसका बेटा नाइट्रोजन रहेगा। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्या रे? नहीं बेटा, सारी चीजें आपको पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है, इसलिए आप इससे डील कर पा रहे हो। ये देखो आप, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे जैसे ही बेटा इस कीटोन के साथ में HCl रिएक्ट हुआ तो साइनोहाइड्रीन बना दिया। क्या बना दिया, साइनोहाइड्रीन। नजर आ रहा है? और साइनोहाइड्रीन पे आप जैसे ही क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेट एस्ट्रोसोपोर डालोगे तो CN का कन्वर्शन COH में हो जाएगा, और ये OH, ये जो एस्ट्रोसोपोर लिया है बेटा, ये एस्ट्रोसोपोर क्या है, यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे कौन सा एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट।
तो यहां से आपको पता है ये मॉलिक्यूल जो दिख रहा है यहां से OH निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा, H निकलेगा। क्लियर है? तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए आप, ये वाला कंपाउंड मिलेगा, बेंजीन नहीं है बेटा, ये देखो आप, यहाँ पे क्या था, OH था ना, अब ये OH तो चला गया, ये OH क्या हो गया, यहां से चला गया। OH अगर चला गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा, CN का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, COH में। आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला थर्ड। कुछ बच्चों ने ये भी किया होगा, तो ये नहीं है बेटा इसका, आपने H2SO4 भी देखना पड़ेगा, क्योंकि H2SO4 का एसिड नहीं दिया वहां पे आपको सिंपली कि H3O पॉजिटिव दे दिया। हाँ, अगर H3O पॉजिटिव दे देते तो फिर यहाँ पे OH भी होता, COH भी होता, लेकिन यहाँ पे H2SO4 दिया है जो कि बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो आपको ये बात भी दिमाग में रखनी है कि डिहाइड्रेशन भी होगा साइमल्टेनियसली। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, ये देखो, इसमें तो देखो कितने सारे क्वेश्चन इन्वॉल्व है। ये देखिए आप, यहाँ पे देखो, पहले Cu2Br2 प्लस HBr डाला तो कौन सी रिएक्शन होगी, सैंडमेयर रिएक्शन। अरे देखो ना, ये N2Cl यहां से रिप्लेस हो जाएगा, वहां पे आ जाएगा Br। इधर देखो बेटा, ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड नजर आ रहा है ना आपको, ये N2Br, ये N2Cl है, N2Cl है N2Cl। इसके ऊपर जैसे ही आपने क्या डाला, पहले डाला आपने Cu2Br2, Cu2Br2 है ना, हाँ Cu2Br2 है, प्लस क्या है यहाँ पे HBr। कौन सी रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन, SMR सैंडमेयर रिएक्शन। ये डायजोनियम ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा वहां से, बोलो क्या बनेगा यहाँ पे, बोलो रे, बेंजीन रिंग, ऊपर बॉन्ड Br आ जाएगा Br। अब देखो मैग्नीशियम आएगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। अरे क्या बनेगा, मैग्नीशियम आएगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, किसकी प्रेजेंस में, इथर की प्रेजेंस में। चलिए छोड़िए उसे, इधर देखो बेटा, बन गया यहाँ पे क्या बना, बोलो MgBr, यहाँ पे आ जाएगा MgBr, बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे आएगा क्या, वाटर आएगा थर्ड में बेटा, जैसे ही वाटर आएगा H2O तो क्या होगा, यहां से MgBr और यहां से OH निकल जाएगा, यहां से MgBr और यहां से OH, H बचा तो H कहां पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अगर यहां पे H लिखिए आप या मत लिखिए, बेंजीन है, फिनॉल नहीं मिलेगा, बेंजीन मिलेगा। समझ में आया क्या, क्योंकि ये जो है बेटा, ये Mg, ये X और ये OH बनाता है, तो ये बेंजीन मिलता है। आंसर बेटा इसका ये है 1 इज अ बेंजीन, नॉट अ फिनॉल। फिनॉल नहीं होगा वो, बेंजीन हो जाएगा वो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ देखो, ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा है कि पिरिडीन में कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। पिरिडीन ही है ना, हाँ देखिए ये पिरिडीन। पिरिडीन क्या होता है, ये देखिए पिरिडीन आपके सामने, ये है पिरिडीन। चलिए बताइए आप मुझे, कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड और कितने लोन पेयर। 3 पाई बॉन्ड तो नजर आ रहे हैं, लोन पेयर कितनी है, 1 है, तो 2 ही ऑप्शन में है लोन पेयर 1, तो ये तो 2 तो बाकी के, ऊपर वाला और नीचे वाला तो कट गए वैसे ही। और 3 सिग्मा बॉन्ड 1 में ही है, 3 पाई बॉन्ड 1 में ही है। समझ में आया है नहीं आया, कहां निकालना पड़ रहा है आपको, निकालने की भी जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे आपको एक बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे लोन पेयर 1 है, 1 लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर के 2 ही ऑप्शन है। अब 3 पाई बॉन्ड, क्योंकि ये मोटा मोटा दिख रहा है आपको, सिग्मा बॉन्ड नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं ना, देख रहे बेटा, ये 1 पाई बॉन्ड है, ये दूसरा पाई बॉन्ड है, ये तीसरा पाई बॉन्ड, तो तीसरा पाई बॉन्ड का ऑप्शन तो यही बचाना फिर। और 11 क्या रहेंगे फिर, सिग्मा बॉन्ड। कहाँ कैलकुलेट कर रहे हो आप, रहने दीजिए ना, उतना टाइम बच जाएगा, 10 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा दूंगे आप। समझ में आ रही है ना बात बेटा, जब बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करना आते हैं, बट वो एग्जाम, ड्यूरिंग एग्जाम वो अपने आप को कैसे परफॉर्म करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। देखो साल भर, साल 2 साल सभी बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट वो भी बात इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करना भी, लेकिन उससे भी ज्यादा कई इंपॉर्टेंट ये है कि आप उन 3 घंटों में, 3 साढ़े 3 घंटों में क्या करते हो, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर वहां पे जाके आप घबरा दोगे तो फिर तो प्रॉब्लम है, आने के बाद में भी प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे अपने आप स्टेबल रखना पड़ता है। तो वो सारी चीजें बेटा यहाँ पे आप यहाँ से सीख सकते हो कि कहाँ पे मिस्टेक करनी है और कहाँ पे नहीं करनी है करके। ठीक है, मतलब मिस्टेक करने का तो सवाल ही नहीं उठता बेटा। चलिए इधर देखिए, चलिए ये रिएक्शन देखो, इथर का क्वेश्चन है, इथर का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे HI रिएक्शन कर रहा है, एक्सेस में HI नहीं दिया हुआ, अल्कोहल प्लस आपको क्या मिलेगा, अल्किल आयोडाइड मिलेगा। अब सवाल ये है कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा। देखो मैं इसे दोबारा से बनाता हूं, अब आप बता दीजिए कि इसमें से कौन सा बॉन्ड टूटने वाला है। ये मेरे पास में CH2 है, ये O है बेटा, और यहां पे है बेंजीन रिंग। बताइए कौन सा बॉन्ड टूटेगा। क्या ये बॉन्ड टूटेगा? नहीं टूटेगा। ये बॉन्ड टूटेगा या ये बॉन्ड टूटेगा? बताइए कौन सा बॉन्ड टूटेगा। यहां पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, लोन पेयर जाएगी रेजोनेंस में, अरे लोन पेयर जाएगी रेजोनेंस में, तो ये ऑक्सीजन का और ये बेंजीन का बॉन्ड टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा फिर? ये वाला बॉन्ड टूटेगा। मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा X। अरे यार HI की एक्शन है ना, आपको बात समझ में आई ना। ये बॉन्ड टूटेगा कि ऑक्सीजन और ये कार्बन का बॉन्ड टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन किसमें है? रेजोनेंस में, तो बॉन्ड मजबूत हो गया ना। तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा? CH2 और ऑक्सीजन का। तो CH2 और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा तो ये हाइड्रोजन कहां जाएगा? ऑक्सीजन के पास, और आयोडीन कहां जाएगा? यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ये वाला हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा CH2I और ये क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग OH।
फिनॉल हो जाएगा। तो ये आंसर देखो, ये CH2 I और ये क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग OH। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका, थर्ड हो जाएगा। सॉरी, कौन सा हो जाएगा, सेकंड नहीं होगा बेटा, सेकंड कैसे होगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो जाए, ये कैसे होगा बेटा, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, समझ में आया ना रे? अरे यार ये होगा ना रे इसका आंसर, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे ये हो जाएगा CH2 I और यहाँ पे देखो आप ये बेंजीन रिंग, ये क्या हो गया बेटा यहाँ पे बेंजीन रिंग। सही से बना नहीं रहे, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं क्योंकि अभी इसको हैंडल करने की थोड़ी आदत नहीं है, आपको भी पता है। यहाँ पे देखो बेटा ये हो गया बेंजीन रिंग और यहाँ पे हो जाएगा O माइनस, तो H यहाँ पे आएगा ना फिर OH। तो आंसर तो ये होगा ही नहीं बेटा, ये गलत हो जाए, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखो। अब देखो इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखो आप, इसको देखो, ये टोलेंस रिएजेंट कल ही पढ़ाया आपको, टोलेंस रिएजेंट है ना AgNH3/2। टोलेंस रिएजेंट क्या करता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस। तो क्या इस कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप है? दिख रहा है ना आपको ये वाला, और ये कौन सा ग्रुप है रे, कीटोन है। तो कीटोन रिड्यूस होता है कि उससे नहीं, समझ में आया? इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, COH में, और ये एज इट इज पड़ा रहेगा। तो बताइए आंसर क्या होगा इसका। देखो ना, ये एज इट इज हो गया, कीटोन था बेटा, कीटोन को रिड्यूस करता है क्या वो, कीटोन को ऑक्सीडाइज करता है क्या वो, नहीं करता है ना टोलेंस रिएजेंट। ये किसको करता है, सिर्फ एल्डिहाइड को। देखो एल्डिहाइड CO माइनस में कन्वर्ट हो गया ऑक्सीडाइज। अरे ये टोलेंस रिएजेंट है, क्या ये टोलेंस रिएजेंट, और सिल्वर का प्रेसिपिटेट दे देगा साथ में, सिल्वर का क्या दे देगा, प्रेसिपिटेट दे देगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखो आप, ये हो गया क्या, हाँ चलिए इधर देखिए आप अब आपको पूछा गया यहाँ पे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये आपको यहाँ पे 6-7 कंपाउंड दिए गए हैं और पूछा गया है कि ओबे द हकल रूल, कौन से कंपाउंड हकल रूल को फॉलो करते हैं। हकल रूल को कौन फॉलो करेगा, सबसे पहली बात मतलब एरोमेटिक हो गए जो, और एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या है कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। समझ में आ रही ना बात है, ये आपको बता चुका हूं मैं। दूसरी बात साइक्लिक होना चाहिए और 2n+ पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना। तो जो एरोमेटिक हो गए वही करेंगे ना बेटा। तो देखो ये करेगा, ये एरोमेटिक है, करेगा, एक हो जाए। ये दूसरा देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, करेगा ना, कंजुगेशन है ना, कंजुगेशन है बेटा इसमें, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, हकल रूल को फॉलो करेगा। ये भी करेगा, ये करेगा क्या, नहीं करेगा, करेगा क्या, 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन है ना, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, n की वैल्यू 1/2 आ जाएगी यहाँ पे, तो ये तो नहीं करेगा। ये करेगा क्या, ये भी 4 है, 4 ही है ना रे, एक डबल बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी नहीं करेगा। नेक्स्ट देखो ये करेगा क्या, बिल्कुल करेगा, ये करेगा क्या, नहीं करेगा, ये करेगा क्या, करेगा। कितने कंपाउंड कर रहे हैं फिर, 4 कंपाउंड कर रहे हैं, 1 2 3 4, नजर आ रहे हैं ना, कितने कंपाउंड कर रहे हैं, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा 4। जीओसी में पढ़ा चुका हूं ये बात, जीओसी में आपको बेटा डिटेल में बातें बताई है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, हाँ लास्ट, हाँ चलिए इधर देखिए आप, इधर देखो बेटा, यहाँ पे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड पे डाला गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, रिडक्शन हो गया, क्या हो गया, रिडक्शन। बेटा कौन सा एल्डिहाइड है, इधर देख लो आप, ये है मेरे पास में CH3 बॉन्ड CHO, अगर नजर नहीं आ रहा होगा तो लिख रहा हूं यहाँ पे। जैसे ही मैंने यहाँ पे बेटा डाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो बोलो एल्डिहाइड किस में चला जाएगा, अल्कोहल में। कितने कार्बन वाला अल्कोहल, 2 कार्बन वाला अल्कोहल। समझ में आया, करे 2 कार्बन वाला अल्कोहल क्या होगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। बेटा पता है ना रे, एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, मिल गया ना प्राइमरी अल्कोहल। उसके बाद में नेक्स्ट सीन देखो, ये A हो गया, ये क्या हो गया बेटा A। उसके बाद में देखो इसके ऊपर डाला हुआ H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस हिट किया है। अब बताइए अगर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस हिट किया तो डिहाइड्रेशन है ना, और डिहाइड्रेशन करोगे अल्कोहल को तो अल्कीन मिलेगा। तो कितने कार्बन वाला अल्कीन मिलेगा, 2 कार्बन वाला, तो 2 कार्बन वाला अल्कीन बना दो ना, फिर इथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथीन। नेक्स्ट इसके ऊपर, इथीन के ऊपर HBr डाला गया, क्या डाला, HBr। तो आप देखो यहाँ पे H यहाँ पे जाएगा, Br यहाँ पे जाएगा, तो बोलो क्या मिलेगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br, इथिल ब्रोमाइड मिलेगा इथिल ब्रोमाइड, हेलो अल्केन की रिएक्शन। अब इथिल ब्रोमाइड देखो ये C है, ये क्या है बेटा, C है, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे B है, उसके ऊपर डाला गया बेंजीन रिंग और Br। देखो यहाँ पे क्या डाला गया, इसके ऊपर डाला गया ये बेंजीन रिंग और ये Br है, और साथ में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सोडियम मेटल इन ईथर। कौन सा मेटल, सोडियम मेटल इन ईथर। कौन सी रिएक्शन है, उड्स फीडिंग रिएक्शंस है ना, एक एलिफेटिक दूसरा एरोमेटिक, एक एलिफेटिक और दूसरा एरोमेटिक, उड्स फीडिंग रिएक्शंस है सोडियम मेटल के साथ में। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये 2 Br निकल जाएंगे और ये इथिल इससे जुड़ जाएगा, तो मिलेगा क्या आपको, बेंजीन रिंग, और यहाँ पे मिलेगा CH2, यहाँ पे मिलेगा CH3। देखो कौन सा ऑप्शन है, ये चौथा वाला,
नजर आ रहा है? ये बाकी का तो कुछ है ही नहीं। समझ में आया ना? उड्स फीडिंग रिएक्शन, अरे एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक अगर होगा तो यहां से बेटा कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? उड्स फीडिंग रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है? देखो टोटल 16 क्वेश्चन है बेटा, जिसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते थे, क्योंकि सारी बातें जो है ये मैं बता चुका हूं आपको। क्लियर है बातें? अब इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं, बस मुझे थोड़ा ये पॉज कर दीजिए।